दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में शहद कैसे बनाया जाता है और क्या नकली शहद बनाने के लिए इसमें चीनी के साथ कच्चे अंडे भी मिलाए जाते हैं जिससे शहद चिपचिपा बन सके? और क्या आप जानते शहद बनाने के लिए इतनी सारी मधुमक्खियाँ कहाँ से लाते हैं? और क्या आपको पता है इतनी सारी मधुमक्खियों को कैसे रखा जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को। दोस्तों, आप सभी को बता दें, शहद बनाने का काम शुरू होता है खेतों से, जहाँ पर सबसे पहले किसान शहद की खेती करता है। मधुमक्खियों की खेती करने से पहले किसान लकड़ी के डिब्बे तैयार करते हैं जिसमें मधुमक्खियां अपना बसेरा बनाती है और वो शहद को निकालती है। जब किसान शहद बनाने के लिए स्पेशल बॉक्स को तैयार कर लेते हैं, तब उन सभी बॉक्सेस को एक बड़े से खेत में कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। रखने के बाद उन सभी बॉक्स को एक एक रानी मधुमक्खियों के साथ कई सारी वर्कर्स मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है। रानी मधुमक्खियों को इसलिए रखते हैं क्योंकि जब तक उस बॉक्स में रानी मधुमक्खी होती है तब तक वर्कर्स मधुमक्खी उस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। बता दें कि ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनमें कई सारे फ्रेम्स लगाए जाते हैं जिन पर मधुमक्खी अपना बसेरा करती है और वो शहद को जमा करती है और फिर बाद में इसी फ्रेम से शहद को निकाला जाता है। डिब्बे से शहद को निकालने के लिए सबसे पहले किसान खुद की सेफ्टी करता है और सेफ्टी करने के लिए बड़े बड़े दस्ताने और मुंह पर जालीदार मास्क पहनकर उस डब्बे के पास आते हैं और इस बार किसान अपने हाथों में धुआं लेते हैं और ये धुआं उस डिब्बे के अंदर डालते हैं ताकि उस पर लगी हुई सारी मधुमक्खियां भाग जाए और इस पर लगा हुआ शहद हम इकट्ठा कर सके। सारी मधुमक्खियां हटाने के बाद अब बारी आती है उनमें से शहद को निकालने की। इसीलिए जब डिब्बे में से शहद से लिपटे हुए फ्रेम को निकालकर उन पर ऐसी मधुमक्खियों को हटाया जाता है। अब उन सभी फ्रेम को फैक्ट्री की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वर्कर्स इन फ्रेम को संभालकर ट्रक पर लोड करते और फैक्ट्री में उसे भेज देते। जैसे ही ट्रक फैक्ट्री में पहुँचती है, वैसे ही फैक्ट्री में मौजूद सारे वर्कर्स इन ट्रक्स पर लगे हुए शहद के सभी फ्रेम को बड़ी ही सावधानी के साथ उतारते और फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इस फ्रेम को कन्वेयर बेल्ट की मदद से उस तरफ भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन फ्रेम के ऊपर लगी सफेद परत को चाकू की मदद से हटाते हैं। लेकिन इस परत को हटाने के लिए चाकू को डायरेक्टली ही इस पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सबसे पहले चाकू को गर्म पानी में रखकर गर्म किया जाता है। उसके बाद चाकू की मदद से इन फ्रेम पर लगे सफेद परतों को हटाया जाता है। हटाने के बाद इन्हें दोबारा से कन्वेयर बेल्ट पर ही रखा जाता है और आगे की तरफ इसे प्रोसीड कर दिया जाता है। हालांकि इस काम को बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है क्योंकि सफेद परतों को बहुत ही पतला हटाया जाता है ताकि उनमें से शहद ना आ सके। इन फ्रेम से जब सफेद परत को हटा दिया जाता है, तब इन्हें दोबारा ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और इन्हें आगे की तरफ भेजा जाता है। तब बारी आती है इनमें ऐसे शहद को निकालने की। शहद को निकालने के लिए जैसे ही कन्वेयर बेल्ट की मदद से सारे फ्रेम हनी स्ट्रक्चर मशीन के पास पहुंचते, वैसे ही वहां पर मौजूद वर्कर्स उनमें ऐसी एक एल फ्रेम को उठाकर इस मशीन में सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यह मशीन राउंड घूमने लगती है, जिसके चलते ये मशीन अंदर लगे फ्रेम को दबा कर उसमें से शहद को निकालती है और ये एक बड़े से कंटेनर में स्टोर होता चला जाता है। जब सारा शहद एक बड़े से कंटेनर में स्टोर होता चला जाता है, तब इसे करीबन 2 हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और 2 हफ्तों के बाद जब कंटेनर में से उस शहद को बाहर निकाला जाता है, तब सबसे पहले इसे छलनी की मदद से छाना जाता है और फिर एक दूसरे कंटेनर में इन्हें स्टोर किया जाता है। और अब ये हमारा शहद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है पैकेजिंग की, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस पूरे शहद को दूसरे फैक्ट्री की ओर भेजा जाता है, जहाँ पर शहद को भरने के लिए डिब्बे तैयार किए जाते हैं। डिब्बे को तैयार करने के लिए भी कई सारे प्रोसेस से होकर ही गुजारना जाता है, तभी जाकर डिब्बा तैयार हो पाता है। जब डिब्बे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और इसके बाद इन डिब्बों में शहद भरने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम दूसरी तरफ आए हुए शहद को एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में भर देते हैं, जहां पर नीचे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आ रहे डिब्बों में ऑटोमेटिकली शहद भरता जाता है। जब सभी डिब्बों में शहद भर जाती है, तब डिब्बों को आगे की तरफ भेजा जाता है और मशीन इस पर ढक्कन लगाकर इन्हें आगे की तरफ भेज देता है। अब हमारा शहद भी बनकर तैयार हो चुका है और हमारा शहद डिब्बे में पैक भी हो चुका है। अब बारी आती है इन पैक शहद को एक ट्रक पर लोड करने की और लोड करके इन्हें किरानों की दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल में इन सभी शहदों को पहुँचाया जाता है। इसके बाद हम और आप वहाँ जाकर इन्हें खरीदते हैं और खाने का मजा लेते हैं।